सो फाइनली IBPS PO प्रीलिम्स 2022 का फर्स्ट शिफ्ट ओवर हो चुका है और बात कर लेते हैं एग्ज़ाम एनालिसिस के बारे में। तो ओवरऑल बात करें तो एग्ज़ाम मॉडरेट था, स्लाइटली बट इजी भी था। आपका अच्छा डुएबल अटेम्प्ट हो सकता है 73-78 के बीच में। अगर इंग्लिश की बात करें तो 30 क्वेश्चन में से आपको 20 से 25 अटेम्प्ट किए हैं तो गुड अटेम्प्ट बोले जाएंगे। रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो 28 से 32 गुड अटेम्प्ट और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो 21 से 24 गुड अटेम्प्ट माने जाएंगे। सो ओवरऑल आपका 73-78 के बीच में अटेम्प्ट हुआ है तो आप गुड अटेम्प्ट कंसिडर कर सकते हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि इससे थोड़े भी कम हुए हैं तो वो भी गुड अटेम्प्ट नहीं है, क्योंकि कट ऑफ जनरली इतनी नहीं जाती। डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कैसा था, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने थे, प्लस आपका वैकेंसी कितना है, बहुत सारे फैक्टर पे कट ऑफ निर्भर करता है। बट एज ऑफ नाउ गुड अटेम्प्ट 73 से 78 है। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग के एबिलिटी के एनालिसिस के बारे में। तो रीजनिंग में आपको ज़्यादातर पजल ही पूछे जाते हैं। तो 18 नंबर में पजल ही आए थे। पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट, फ्लोर पजल था, कंपैरिजन बेस्ड था, लीनियर पजल था और सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट था। और 4 मार्क्स में सिलोग्स आए थे, 4 मार्क में इनइक्वालिटी आए थे, जो काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं और आप आराम से इसको ले सकते हो। 3 मार्क में ब्लड रिलेशन थे, 3 मार्क में डिस्टेंस डायरेक्शन के क्वेश्चन थे और 3 मार्क के मिसलेनियस क्वेश्चन थे, जैसे कि ऑड वन आउट, पेयर फॉर्मेशन और मीनिंगफुल वर्ड। तो आराम से रीजनिंग में आप अच्छे खासे अटेम्प्ट कर सकते थे, एक पजल को छोड़ के, या फिर कोई बंदा ने अच्छे प्रैक्टिस किए तो वो लास्ट वाली पजल भी बना ही लेगा। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के एनालिसिस के बारे में। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका 15 मार्क का DI ही आया था। 3 DI पूछे गए थे, एक टेबुलर फॉर्म में था, एक बार फॉर्म में था और एक कैसलेट, जैसा कि मैंने कल ही बता दिया था आपको कि एक कैसलेट DI तो आने ही वाला है। अप्रोक्सीमेशन नहीं पूछा था, सीरीज़ पूछी थी 5 नंबर में, मिसिंग नंबर सीरीज़ थी और 5 नंबर में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आए थे। दोनों मार्क्स अच्छे से आप कंसिडर कर सकते हो, कवर कर सकते हो बड़े आराम से। और 10 मार्क के अरिथमेटिक क्वेश्चन थे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 10 मार्क के अरिथमेटिक क्वेश्चन, 3 DI, कल ही मैंने बता दिया था कि इस प्रकार से कुछ पेपर रहता है। अब बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको 9 मार्क में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिलता है। टूरिज्म स्ट्रेटेजी बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था। 3 नंबर में फ्रेज रिप्लेसमेंट देखने को मिलता है। 5 नंबर में एरर डिटेक्शन था, सेंटेंस बेस्ड एरर पूछी गई थी। 5 नंबर में सेंटेंस रीअरेंजमेंट था, पैराजम्बल भी बोलते हैं काफ़ी लोग। 3 नंबर में वर्ड स्वैप था, 3 नंबर में वर्ड रीअरेंजमेंट था। ये काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, ये आराम से ले सकते हो। तो सबसे पहले यही कर लेना होता है कि हम वर्ड स्वैप कर रहे हैं, रीअरेंजमेंट कर रहे हैं, फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट कर रहे हैं, फिर फ्रेज रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, फिर RC कर रहे हैं, या फिर शुरुआत RC से कर लो, 7 मिनट में 5 मिनट में RC ख़त्म कर लो और फिर वर्ड स्वैप, रीअरेंजमेंट और 2 मार्क के फिलर्स ये ख़त्म करो। तो इस प्रकार से अच्छी स्ट्रेटेजी, अगर आपने मेरा कल वाला वीडियो देखा होता तो आपने अच्छे से कर ही लिया होगा परफॉर्म। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी का पेपर अच्छा गया हो और अगले शिफ्ट के वीडियो और मेमोरी बेस्ड पेपर भी लेके आऊँगा। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं होता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनलाइन और आपके सभी क्वेरीज का आंसर तुरंत करता हूँ।